Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences. And today our topic is Meselson and Stahl experiment. आज हम पढ़ेंगे Meselson and Stahl experiment के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किसके बारे में था। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा तो मैंने वहां पर बताया था कि मेथड्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन या मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब वाटसन और क्रिक ने जब हाइपोथेसिस दिया था कि किस प्रकार से डीएनए अपनी कॉपी करता है या अपना डुप्लीकेशन करता है, तो उन्होंने तीन मेथड्स बताए थे, मोड्स बताए थे कि तीन विधियों से डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। एक तो कंजर्वेटिव मेथड, दूसरी है सेमी कंजर्वेटिव मेथड और तीसरी उन्होंने बताया डिस्पर्सिव मेथड। तो इन तीन मेथड में से जो दूसरी मेथड थी सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये जो मेथड थी इसको प्रूव किया था मेसेलन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट करके, और यही मेथड आज तक हम स्टडी करते आ रहे हैं। इसी मेथड से ये बाद में और भी साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव की गई है। तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को ये प्रूव किया था। यदि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि वहां पर आपने तीन मोड्स पढ़े होंगे। उनमें से जो सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षित प्रकृति यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो अर्ध संरक्षित प्रकृति द्वारा होता है, तो वो कैसे होता है इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेसेल्सन एंड स्टॉल ने बताया था। अब देखो इन्होंने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया वो जानते हैं। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिए और ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में कल्चर करवाया जिसमें जो नाइट्रोजन था उसमें अमोनियम क्लोराइड लिया उन्होंने, और जो अमोनियम क्लोराइड था उसका नाइट्रोजन उन्होंने N15 लिया यानी आइसोटोप। जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है वो तो होता है N14, लेकिन उन्होंने हेवी मेटल लिया, हेवी यानी नाइट्रोजन 15 जो आइसोटोप है यानी समस्थानिक है, वो वाला क्या लिया उन्होंने, अमोनियम क्लोराइड लिया, और उस कल्चर में उन्होंने उनको ग्रो करवाया। जब हेवी नाइट्रोजन वाले कल्चर में उन्हें ग्रो करवाया तो आपको पता है डीएनए में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो डीएनए में जितना भी नाइट्रोजन था तो उन्होंने इतनी देर तक उसे ग्रो करवाया कि जितना भी उस ई कोलाई में जितनी भी जनरेशन थी, तो सब जनरेशन में क्या हो गया, जो सिंपल नाइट्रोजन था N14 वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया, N15 के द्वारा यानी हेवी नाइट्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो गया। तो ये जो सबसे पहले उन्होंने लिया वो लिया उन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो करवाकर यानी N15 वाले मीडियम में। तो ये जो ई कोलाई उन्होंने लिया तो N15 मीडियम वाला ई कोलाई इसमें ग्रो करवाया। तो जब ये मीडियम लिया तो इसमें जो भी डीएनए था वो किससे लेबल हो चुका था, नाइट्रोजन 15 यानी हेवी नाइट्रोजन के द्वारा लेबल हो चुका था। फिर इन्होंने बिल्कुल प्योर लिया था क्योंकि इसमें जो भी डीएनए था उसमें कोई भी N14 नहीं था यानी नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं था। इसमें जो भी नाइट्रोजन था वो हेवी नाइट्रोजन था, क्योंकि उन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया था वो हेवी वाला लिया था। फिर इन्होंने थोड़ी देर उनको रेप्लिकेट करवाया और उसके बाद में उन्हें ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल N14 वाले मीडियम में। तो N14 वाले मीडियम में ट्रांसफर करवा दिया और वहां पर उसका कल्चर करवाया, और बीच बीच में वो क्या लेते रहे, वहां से सैंपल लेते रहे। कुछ जनरेशन जैसे ही कोई जनरेशन आए तो उसके बाद में उन्होंने सैंपल इकट्ठे किए और डीएनए को आइसोलेट किया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन बनाई और आगे भी जनरेशन बनाई। तो पहले तो उन्होंने जो N15 मीडियम लिया वहां पर बस सिर्फ एक उन्होंने एक ही सैंपल लिया था। फिर आगे जितने भी सैंपल उन्होंने कल्चर करवाए वो कौन से मीडियम में करवाए, N14 मीडियम में। तो ये तो है N15 मीडियम का कल्चर, ये है N14 का और ये है N14 का। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया तो उन्होंने क्या लिया, बीच बीच में वो मैंने बताया कि क्या ले रहे थे, सैंपल ले रहे थे। तो डीएनए को उन्होंने आइसोलेट किया और डीएनए को आइसोलेट करके उन्होंने डीएनए को जानना चाहा तो उन्होंने सीजियम क्लोराइड की जो डेंसिटी ग्रेडियंट मैकेनिज्म होती है उसके द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन किया, यानी सेंट्रीफ्यूग किया। तो सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो आपको पता है जब सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में उसका मोलिकुलर वेट होता है उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं यानी बैंड बन जाते हैं। तो जो सबसे हेवी बैंड होता है वो सबसे नीचे बनता है टेस्ट ट्यूब में, और जो लाइट बैंड होता है, हल्का बैंड होता है, वो ऊपर बनता है। तो उन्होंने जो सबसे पहला जो सैंपल लिया था किसमें से, N14 मीडियम में से, N15 मीडियम में से यानी हेवी नाइट्रोजन वाले, उनका उन्होंने बैंड बनाया। तो वहां पर उन्हें जो डेंसिटी ग्रेडियंट के बाद में जो सैंपल मिला उसमें केवल एक ही बैंड मिला। वो कैसा बैंड था, हेवी बैंड। कैसा बैंड था, हेवी बैंड। तो यहाँ पर एक ही बैंड मिला उन्हें
वो भी कैसा था, हेवी बेंड। यानी हेवी बेंड कहां पर रहेगा, नीचे बॉटम में रहेगा, टेस्ट ट्यूब के तल में रहेगा। फिर उन्होंने दूसरे जनरेशन से उन्होंने मीडियम से जो कल्चर से जो सैंपल लिए थे उन्होंने उसका कल्चर करवाया। तो वहां पर उन्हें क्या मिला, एक दूसरा बैंड मिला जो कैसा था, N15 से थोड़ा ऊपर मिला। इसका मतलब वो उससे थोड़ा हल्का था, तो उसको मतलब हाइब्रिड में मिला। उन्होंने क्या बोला, ये हाइब्रिड बैंड था, क्योंकि ये न तो हल्का था न भारी था, तो दोनों के बीच वाला था, तो इसे उन्होंने हाइब्रिड बैंड बोला। और तीसरी जनरेशन का जो कल्चर मीडियम लिया, वहां पर सैंपल लिए, तो उन्हें वहां पर दो प्रकार के बैंड प्राप्त हुए। एक तो था लाइट बैंड जो सबसे ऊपर प्राप्त हुआ, और एक था हाइब्रिड बैंड। अब ये जो बैंड थे वो किससे मिल रहे थे, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। वो किस प्रकार से मिल रहे थे, तो जब इन्होंने N15 वाला जो सबसे पहला जो सैंपल लिया, उसमें दोनों बैंड कैसे थे, N15 M15 वाले थे। जो भी डीएनए में जो दोनों बैंड थे वो कैसे थे, हेवी वाले थे। तो उन्हें सिर्फ एक ही प्रकार का बैंड प्राप्त हुआ, क्योंकि जितना भी सैंपल था डीएनए वो सारा डीएनए कैसा था, N15 वाला। दूसरे में से उन्होंने जो सैंपल लिए, तो जैसे ही दूसरा सैंपल लिया तो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो गया था, सेमी कंजर्वेटिव विधि द्वारा आधा आधा हाइब्रिड बन गया था। जो भी वेट आधा हो गया था, अब उससे आधा कैसे हो गया, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेंथ तो N15 वाला बन गया और एक N14 वाला, तो बैंड भी हाइब्रिड मिला उन्हें। और जैसे तीसरी जनरेशन आई, तो तीसरी जनरेशन में उन्हें क्या मिला कि 50% बैंड तो कैसा था, 50% सैंपल तो कैसा था, बिल्कुल हाइब्रिड था, और 50% सैंपल कैसा हो गया, लाइट हो गया। इसी प्रकार से वहां पर जब एक्सपेरिमेंट में मैच किया तो कैसे हो रहा था, क्योंकि 50% तो जनरेशन कैसी थी, हाइब्रिड। तो देखो यहाँ पर 4 बैक्टीरिया है, 4 बैक्टीरिया में से 2 तो कैसे हैं, हाइब्रिड, और 2 कैसे हैं, बिल्कुल न्यू यानी लाइट। तो ये एक्सपेरिमेंट जो बैंड बन रहे थे, ये उन्होंने ये नहीं देख पाए थे, उन्होंने सिर्फ इन्हीं का अध्ययन किया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे वो किससे मैच कर रहे थे, सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा। और उन्होंने इसको आगे भी जनरेशन को अध्ययन किया, तो उन्हें बाद में पता चला कि धीरे धीरे जो N15 वाला हेवी है वो बिल्कुल खत्म हो गया था, आगे जाते जाते बिल्कुल 0 हो गया था इसकी मात्रा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रह जाएगा। और ये सारे रिजल्ट किससे मैच हो रहे थे, सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा। तो उन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, सेमी कंजर्वेटिव विधि द्वारा। जब भी वाटसन और क्रिक ने बताया था, उन्होंने तो 3 विधियां बताई थी कि 3 मोड से हो सकता है, हाइपोथेसिस दी थी, उन्होंने कल्पना की थी। और उस कल्पना में से उन्होंने जो दूसरी कल्पना थी उनकी सेमी कंजर्वेटिव वाली, वो सत्य साबित कर दी किसने, मेसलसन एंड स्टॉल ने। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, हेवी नाइट्रोजन वाला। तो इन्होंने हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में, फिर लाइट नाइट्रोजन वाले मीडियम में, N15 एंड N14 वाले मीडियम में ये एक्सपेरिमेंट करवा के पता लगाया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कौन सी विधि से द्वारा होता है, सेमी कंजर्वेटिव विधि द्वारा, यानी अर्ध संरक्षित प्रकृति द्वारा होता है। तो ये था मेसलसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा यह सत्यापित किया गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी विधि द्वारा होता है, सेमी कंजर्वेटिव विधि द्वारा। और हम अब जब आगे स्टडी करेंगे तो इसी मेथड की स्टडी करेंगे कि ये मेथड किस प्रकार से कंप्लीट होती है, कौन कौन से एंजाइम आते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। जो सारे स्टडी करेंगे वो सेमी कंजर्वेटिव की ही करेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि मेसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट क्या था। यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।